नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी ने किया काली देवी दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण। सुरक्षा के एक एक बिंदुओं से किया सत्यापन। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर स्थित मिर्जापुर रोड काली देवी स्थित प्राचीन दुर्गा पूजा पंडाल का पुलिस अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी ने निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर नवरात्र सप्तमी शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के साथ पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी पूजा पंडाल में स्थापित माता रानी का विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया। वहीं पंडाल में प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के एक एक बिंदु का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला तथा पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगाने व पंडाल के आसपास साफ सफाई आदि का दिया निर्देश। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा दर्शन के लिए पहुंची महिला श्रद्धालु से सुरक्षा के बाबत वार्ता भी की गई और महिलाओं से वर्तमान में वह कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं इसकी भी जानकारी ली गई और आश्वस्त किया गया कि अब आप लोग सुरक्षित हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह, चौकी प्रभारी गोपीगंज एवं मेला के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जनपद भदोही 21 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन व पुलिस न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिबा खातून की उपस्थिति में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन फेज 4 के अंतर्गत हक की बात कार्यक्रम का आयोजन KNPG सभागार में दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर शुभारंभ किया गया। KNPG में आयोजित मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण कार्यक्रम में DM, SP, CGM ने बालिकाओं को किया जागरूक। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर आयोजित मिशन शक्ति में नारी शक्ति का प्रतीक है प्रत्येक बालिका महिला। जिलाधिकारी नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। जिला पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक जीवन के सभी क्षेत्रों में सशक्त नारियों से ही होगा देश का उन्नयन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यक्रम में KNPG प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, जिला प्रवेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया सहित प्रोफेसरगण अधिकारी व छात्र छात्राएं उपस्थित रही। मंचर सिंह इस जिले के प्रमुख सभी अधिकारीगण, मेरे साथी अधिकारीगण, इस विद्यालय के प्रमुख अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, साथ में मेरे साथी मीडिया बंधु। आज शनिवार का दिन है, बच्चों को सभी आप लोगों को घर जाने की जल्दी होगी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 बातें आपसे साझा करूँगा। पहली ये कि महिला सशक्तिकरण महिला शक्ति तब जाकर वो शायद उसका 20-30-50% हो पाए। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को जानता हूँ, पहचानता हूँ और शेयर भी करता हूँ। जैसे आज इस मंच से आपसे साझा कर रहा हूँ कि महिला या महिला शक्ति एक समाज के निर्माण के लिए इकलौती सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। तो मैं इस सभागार में मौजूद सभी लोगों से और इस मंच के माध्यम से मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि इस बात को बोले, केवल विचार न करें। और जनपद भदोही 21 अक्टूबर 2023 को कलेक्ट्रेट
सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में ICDS के अंतर्गत जिला पोषण समिति की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने मुख्य बिंदुओं पर निर्देशित किया कि समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन मशीन की पूर्ति हो सुनिश्चित। समस्त केंद्रों पर लाभार्थियों को समय से पोषाहार का वितरण करें। आंगनवाड़ी व सहायिका रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से फीडिंग का कार्य किया जाए सुनिश्चित। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती करने के साथ साथ करे मोटिवेशन। कुपोषित बच्चों को हरे श्रेणी में लाने के कार्य के साथ नए कुपोषित बच्चों का भी चिन्हांकन किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व सहायकों द्वारा 100% किया जाए होम विजिट। बैठक में उपस्थित रहे मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, DFO नीरज आर्य, DC मनरेगा, अपर चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त CDPO तथा संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राम चले वन शोक में डूबी अयोध्या नगरी, लीला प्रेमियों की छलकी आंखें। रामलीला से सत्कर्म को मिलती है प्रेरणा। डॉक्टर ब्रजेश कुमार। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर स्थित मंदिर बाबा कबूतरनाथ गोपीगंज द्वारा आयोजित लीला में शुक्रवार को राम वनगमन सुपुर्खा का नक टैया व सीताहरण की लीला का मंचन किया गया। भाई लक्ष्मण पत्नी सीता के साथ वन जाते श्री राम को देख लीला प्रेमियों की आंखें सजल हो गई। शुक्रवार की रात रामलीला का शुभारंभ डॉक्टर ब्रजेश गुप्त, मनीष गुप्त, कृष्ण कुमार गुप्त ने प्रभु श्री राम, सीता व लक्ष्मण की आरती पूजन कर किया। श्री गुप्त ने कहा कि रामलीला से हम सबको सत्कर्म व अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आखिर जिस घड़ी का देवताओं को इंतजार था वह आ ही गई। कैकेयी के कुटिल चाल के आगे किसी की नहीं चली। राम अयोध्या से माता पिता, गुरु और अयोध्या वासियों की आज्ञा लेकर उनसे विदा लिया तो लंका में रावण को जहां बुरा सपना दिखाई देने लगा, वहीं दूसरी ओर लीला के भावुक प्रसंग को देखकर लीला प्रेमियों की आंखों में आंसू छलक उठे। राम के बन जाने से पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। राम के साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी बन जाने के लिए तैयार हो गए। पहले उन्हें राम ने बहुत समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने अपनी मां से आज्ञा लेने के लिए कहा। जब राम पिता से आज्ञा लेने के लिए को भवन में पहुंचे तो उन्हें देखकर दशरथ की आंखों में आंसू बहने लगे। इस दौरान कैकेयी फिर एक कुटिल चाल चलते हुए राम से कहती है कि राजा तुम्हें बन जाने की अनुमति नहीं देंगे, भले ही उनका परलोक नष्ट हो जाए। यह वाक्य राजा दशरथ को बाण की तरह लगता है। अगले दिन लीला विश्राम के लिए आरती पूजन शुरू होती है। इस दौरान जुटी अपार भीड़ के जयघोष से पूरा नगर गुंजायमान हो जाता है। इस मौके पर राम गोपाल, गोपाल जायसवाल, विनय जायसवाल, गोलू, मोहित सिंह, मनोज जायसवाल, अमित कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही 21 अक्टूबर 2023 को शासन के मंशानुरूप जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत संपूर्ण समाधान दिवस जनपद के सभी तहसीलों में आयोजित किया गया। तहसील ज्ञानपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह व SDM ज्ञानपुर ने गंभीरता से सुनकर निस्तारण किया।
संपूर्ण समाधान दिवस के क्रम में तहसील भदोही में मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील भदोही में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा 72 में से 7 का निस्तारण तथा तहसील औराई में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य द्वारा 57 में 7 प्रार्थना पत्रों का मौके पर किया निस्तारण। जनपद भदोही दिनांक 21/10/2023 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को शौर्य गाथा का किया गया व्याख्यान। उन बहादुरों को जिनके लिए कर्तव्य पालन प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा। दिनांक 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि में संपूर्ण भारत में जनपद भदोही दिनांक 21/10/2023 को थाना ऊंच पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। रेकी कर वाहनों की चोरी व नंबर प्लेट प्रतिरूपण करने वाले गिरोह के 3 सातिर वाहन चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। कब्जे से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल की गई बरामद। बरामदशुदा मोटरसाइकिल थाना सरायनाई क्षेत्र से किए गए थे चोरी। नंबर प्लेट बदलकर छुपाकर बेचने के थे फिराक में। गिरोह के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जा रही है जांच। मामूली बात को लेकर कहासुनी में 2 युवकों को मारा चाकू। युवक हुए गंभीर रूप से घायल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नथईपुर गांव में देर रात मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा 2 युवकों को चाकू मारा गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि अभिषेक 16 वर्ष पुत्र राजेश सरोज सोच के लिए सिवान की तरफ गया हुआ था, जहां गांव में ही आए किसी के कुछ रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान गांव पहुंचे रिश्तेदार अभिषेक को मारने पीटने के साथ चाकू मार दिए। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे आदित्य कुमार 18 वर्ष, जो कि अभिषेक का सगा भाई बताया जाता है, पहुंचा तो उसको भी चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा स्थानीय थाने में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जनपद भदोही के विकासखंड सूर्यावा के ग्राम भटेवरा में संचारी रोग अभियान के तहत जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम प्रधान भटेवरा सिराज अहमद उपस्थिति में संचारी रोग अभियान जागरूकता में कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, मलेरिया, हाथी पांव, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे विभिन्न गंभीर रोगों के लक्षण व उपचार व बचाव के लिए विस्तृत रूप से जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। संचारी रोग अभियान के तहत बताया गया कि घर में व घर के इर्द गिर्द साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खुले में शौच से बचें। खाने से पहले सदैव हाथ धोने की आदत डालें। घर में छुपे चूहे छछूंदर को घर से निकालने का भी उपाय बताया गया। संचारी रोग अभियान के तहत आवश्यक हेल्पलाइन नंबर के विषय में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल सूर्यावा से ईश्वर चंद वर्मा, जसवंत सिंह, ग्राम प्रधान सिराज अहमद, संतोष उपाध्याय, ग्राम सचिव वंदना समेत आशा बहुएं व ग्रामीणों की उपस्थिति रही।
कन्या पूजन करने से अलौकिक शक्ति की होती है प्राप्ति। डॉक्टर नीता सिंह गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञानपुर ब्लॉक के शिखापुर गांव के शिव मंदिर परिसर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्रामीणों के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन गतिविधि विंध्याचल विभाग द्वारा शनिवार को 201 कन्याओं का पूजन किया गया। पूजन के पूर्व मंगल गीतोच्चार के बीच कन्याओं के पैर को पखार कर कुमकुम का टीका लगाकर चुनरी उड़ाकर मंगल आसन पर विराजमान कराकर खीर पूरी फल मिष्ठान का भोग लगवाया गया। तत्पश्चात शक्ति स्वरूपा कन्याओं को दक्षिणा व अन्य सामान को भेंट दिया गया। काशी प्रांत कुटुंब मातृशक्ति आयाम संयोजिका डॉक्टर नीता सिंह ने कन्या पूजन को साक्षात शक्ति पूजन बताते हुए कहा कि इस पूजन से दैहिक दैविक एवं भौतिक तापों का नाश होता है और पूजन करने वालों को अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। विभाग कुटुंब संयोजक हरिराम ने कहा कि संगठन हर घर पहुंचकर करणीय विषयों पर परिवारों में जागरूकता कर रही है, जिसका परिणाम समाज में दिखने लगा है। हरिराम ने कहा कि मातृशक्ति के कारण जागरण से संपूर्ण समाज का उत्थान होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही के संघ चालक राजेंद्र सह जिला संघ चालक अशोक विभाग मातृशक्ति आयाम संयोजिका श्रीमती आशा सिंह जिला संयोजिका लवली। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।